औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर शाहज़ेब कियानी और आज हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। सबसे पहले यूरिया के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। यूरिया इज़ अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। हम लोग पढ़ चुके कि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। और यूरिया से हमें 46.6% अगर हम 100 ग्राम यूरिया लें तो उसमें 46.6% हमें नाइट्रोजन जो है वो ऑब्टेन होता है। तो नाइट्रोजन ऑब्टेन होने की वजह से इसको नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र कहा जाता है। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड। ये वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि पानी में हाईली सॉल्युबल है। It is used for the manufacturing of important chemicals, but its major use is as a fertilizer. इसको बहुत सारे केमिकल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, एक्सप्लोसिव बनाने में यूज़ किया जाता है, हाइड्रोस्कोपिक केमिकल, लेकिन सबसे बड़ा इसका जो इस्तेमाल है वो है एज अ फर्टिलाइज़र। इसे खाद के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम बात करें रॉ मटेरियल्स की, तो यूरिया बनाने के लिए हमें दो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। पहला है जी अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम बात करें अमोनिया की, तो अमोनिया को हाबर्स प्रोसेस से मैन्युफैक्चर किया जाता है। इसको हाबर्स प्रोसेस से बनाया जाता है। हाबर्स प्रोसेस क्या चीज़ है? हाबर्स प्रोसेस में 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिए जाते हैं। इनका आपस में रिएक्शन करवाया जाता है। नाइट्रोजन ली जाती है फ्रॉम दी एयर, इसको हवा से हासिल किया जाता है, और हाइड्रोजन को हासिल किया जाता है जब मीथेन एंड स्टीम को निकल कैटलिस्ट, हीटेड निकल कैटलिस्ट के ऊपर से गुजारा जाता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन होती है। इस पूरे प्रोसेस के अंदर 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और 200 ATM प्रेशर जो है वो चाहिए होता है। याद रखें, हाबर्स प्रोसेस इज एन इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास NH3 यानी अमोनिया मैन्युफैक्चर होती है। अब होता क्या है कि एक साइड से हाइड्रोजन और एक साइड से नाइट्रोजन को एंटर करवाया जाता है। कंप्रेसर जो कि 200 ATM प्रेशर जनरेट करता है, यहाँ पर इसे हीटेड निकल कैटलिस्ट मिलता है। बेसिकली जो हाबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है वो है आयरन। आयरन के साथ ये रिएक्शन करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से हमें अमोनिया कंडेंस करके इसको लिक्विफाई किया जाता है। लिक्विड अमोनिया ऑब्टेन हो जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हासिल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाता है, और कैल्शियम कार्बोनेट हीट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो CO2 को यहाँ से ऑब्टेन किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू लिक्विड अमोनिया। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिक्विड अमोनिया से गुजारा जाता है अंडर हाई प्रेशर में टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट, और अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। देखिए रिएक्शन, दो मोल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलते हैं और ये अमोनियम कार्बामेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमोनियम कार्बामेट को स्टीम के साथ हीट किया जाता है। मैं इसका रिएक्शन यहाँ पर अलग से लिख दूँ, NH2COO NH4, ठीक है। इसको हीट किया जाता है। हीट करने से ये कन्वर्ट हो जाता है NH2CO NH2 प्लस H2, ठीक है। इस तरह से इसमें से वाटर रिलीज हो जाता है। इसको गर्म किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम। इसको स्टीम की मदद से हीट किया जाता है। व्हेन अमोनियम कार्बामेट इज इवेपोरेटेड, जब अमोनियम कार्बामेट को इवेपोरेट कराया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्टीम की मदद से, इट इज़ डिहाइड्रेटेड टू फॉर्म यूरिया। ये डिहाइड्रेट हो जाता है और ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है। यूरिया हमारे पास लिक्विड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। इस स्टेज पर लिक्विड यूरिया को इवेपोरेट करवाकर उससे ग्रेन्यूल्स बनाए जाते हैं। अच्छा, ये ग्रेन्यूल्स कैसे बनाए जाते हैं? लिक्विड यूरिया को शावर से ऊपर से स्प्रे किया जाता है और नीचे से हॉट एयर करंट इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिससे लिक्विड यूरिया के ड्रॉपलेट्स हार्ड हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्रेन्यूल्स में। अगर हम बात करें इस पूरे रिएक्शन के मैकेनिज्म की, तो देखें NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों को रिएक्शन चैम्बर में रिएक्ट करवाया जाता है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमोनियम कार्बामेट में।
अमोनियम कार्बामेट NH2COONH4 अमोनियम कार्बामेट। अमोनियम कार्बामेट को स्टीम की मदद से इवेपोरेट करवाया जाता है, जिससे ये लिक्विड यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। लिक्विड यूरिया को इस तरह से, ये देखें, ये शावर से स्प्रे किया जाता है। जैसे इसको शावर से स्प्रे किया जाता है, इससे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो नीचे की तरफ फॉल आउट होते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं। अब ये सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स नीचे आ रहे होते हैं और हॉट एयर जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही होती है ऊपर की जाने, लाइक दिस, ठीक है। और ये फिर इसको ग्रेन्यूल्स को, ये जो हमारे पास सॉलिड ग्रेन्यूल्स आ जाते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को स्टोर कर लिया जाता है। तो ये जी हमारे पास सिंपल स्टेप्स फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया। सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।